टुंडी प्रखंड के कदैया गांव में अवैध पत्थर खनन को लेकर सोमवार को बड़ा विरोध देखने को मिला, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि संतोष चौरसिया द्वारा लिए गए खनन पट्टे का सर्वे सरकारी जमीन और हल्का कर्मचारी द्वारा नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया है। खनन स्थल के पास स्कूल, घर, गौशाला, नदी होने के बावजूद भी भारी बोरिंग और ब्लास्टिंग हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों की जान माल को खतरा है। ग्रामीणों ने बताया कि इन खनन से उनके घरों में दरारें आ रही है और नदी में मिट्टी भरने से जानवरों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। जब विरोध किया गया तो खननकर्ता द्वारा धमकी भरे लहजे में जवाब दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश चल गया। वहीं गांव वालों ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर अवैध खनन पर रोक लगाने और जिला स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक जांच नहीं होगी वे कार्य नहीं होने देंगे। आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो संतोष चौरसिया जो यहाँ जो ठेका लिया है वो कदैया को पूरा खंडर बना रहा है। प्लस कि हम लोग का यहाँ जो सामने मकान है, घर है, ये सबको अबुआ आवास, जिसको भी जो हर गरीब लोगों को अबुआ आवास मिला, कितना दिक्कत से सबको घर बना रहा है। उन लोग को सबका मतलब मकान टूट रहा है, छत वगैरह सब ये चू रहा है, दीवार में दरार आ रही है, यही सब दिक्कत हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये माइंस जो करा रहे चला रहे वो बंद करे। आप लोग अंचलाधिकारी को आवेदन दिए? नहीं दिए। हम लोग सूचना दिए थे, मतलब हम लोग माइंस संतोष चौरसिया को बताया गया था, बोला गया था कि ये चीज़ बंद कराया जाए, मगर वो लोग नहीं सुना। वो लोग धमकी उल्टा दे रहा है कि हम लोग बंद नहीं करेंगे, जो तुम लोगों को करना है वो कर लो। क्या अपना परिचय दे दें? मेरा नाम ललिता वर्मा है, हम कदैया से हैं। चलिए ठीक। आज आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? बोले देखिए, आज करा घर में वो ताला गिर गया तो बच गए हम, सुतल थे धार में धमस के जोर से हैं। तो आगे धमसात हुआ था, इसका बाद मानी जो पानी गिरा तो अपने माने गिर गया, ताला में सुतल थे। इतने बात है, और क्या विशेष हम बताएं। हमारा नाम है सीताराम, कदैया का वासी हैं। चलिए ठीक। क्या समस्या है जी? देखिए, हम लोग कदैया ग्रामवासी, कदैया के निवासी हैं। हम लोग का घर बगल में, हम लोग का घर के सामने मुश्किल से 200-300 मीटर का दूरी होगा। यहाँ पत्थर का माइंस चालू कर दिया है, और इस पत्थर का माइंस के चालू होने के कारण हम लोग को परेशानी हो रही है। घर में दरारें आ रही है, छत फट रहा है। इस माइंस के अगल बगल में हम लोग का खेती बाड़ी का ज़मीन है, जगह है, जहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग का खेती बाड़ी नुकसान हो ही रहा है। उसके बाद एक नदी है हम लोग के गांव के सामने से, बाल बच्चे परिवार सब जाते हैं नहाने के लिए वहाँ, तो हम लोग का रास्ता बंद हो चुका है। हमको आप लोग से विनती है, नम्र निवेदन है कि ये माइंस बंद होना चाहिए, क्योंकि आगे जान माल की क्षति ना हो, बाल बच्चे को कोई किसी चीज़ का परेशानी ना हो। यही हम आप लोग से कृपा चाहते हैं। चलिए अपना परिचय दे दें। मैं सुरेंद्र सोनार, कदैया ग्रामवासी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या है जी? हम लोग स्वयं सहायता समूह की दीदी लोग हैं, और हमारे कदैया गांव को ये लोग पूरा मतलब कि बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, घर बर्बाद कर रहे हैं, पूरा तोड़ फोड़ मतलब हो रहा है, घर तो हिल रहा है, भूकंप जैसा होता है, ब्लास्टिंग करते हैं इन लोग। तो ये जो माइंस चल रहा है, ये रेती में चल रहा है कि सरकारी में चल रहा है? ये मालूम नहीं। ये हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग तो जैसे कि समूह की दीदी लोग तो ज़्यादा इधर उधर हम लोग गांव में करते हैं, तो इधर हम लोग को बहुत दिन से यहाँ काम चल रहा है, आज करीब 6 महीने से यहाँ काम चल रहा है, तो उतना जानकारी नहीं है। जेंट्स लोग को जानकारी है। आप लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि ये सारा जो काम है इसको बंद होना चाहिए। ये माइंस वगैरह जो भी चलता है यहाँ, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गांव को दूषित कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, हमारी खेती बाड़ी को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार एनओसी दिया है, एनओसी के बाद ये कंपनी चालू किया है, तो उस समय जिस समय एनओसी दिया, क्या आप लोग सीओ को सूचना दिए हैं कि नहीं? ये चीज हम लोग बंद किए हुए थे, लेकिन इसमें अपना नाम बता दें। टोनी देवी, कहाँ से हैं? कदैया से। चलिए ठीक। क्या समस्या है? हमारा घर के सामने जो बगल में जो माइंस चालू कर दिया है, ये माइंस चालू कर दिया है कि वो ज़मीन बर्बाद कर दिया पूरा चारों तरफ हमारा यहाँ का। अब बिल्डिंग जो हमारा बना है, कितना गरीब, कितना मुश्किल से उसको जब देखिए, जांच कीजिए आप, पूरा फट गया, पूरा फट गया मेरा पीएम आवास। हम अपना घर से बनाए थे, कुछ पैसा मिला के उसमें ऊंचा करके सब तोड़ दिया है। जब देखिए आप चेक कीजिए।
अभी जैसे क्या मांग करते हैं? हम ये मांग नहीं करते, ये मांग करते हैं इसको माइंस को बंद करना है। क्या कि यह बगल का हमारा घर है, यहाँ हजारों का घर है सामने में। मतलब किस चीज का माइंस है? ये पत्थर तोड़ने वाला है, ये ब्लास्टिंग हो रहा है, बम से ब्लास्टिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है। पूरा घर दुआर पूरा हिल रहा है, आदमी भाग जा रहा है घर से निकल के। बोलने पर डांट रहा है। है बोलने पर नहीं मान रहा है। हम लोग चेतावनी 1 बार दिए हैं, 2 बार दिए हैं, नहीं माना। तब हम लोग आज जुटा करके यहाँ पर आए हैं हम लोग बोलने के लिए। यानी किनको बोले? ये जो पत्थर तोड़ने वाला संतोष चौरसिया है, उसी को बोल रहे हैं। तो संतोष चौरसिया को बोले तो क्या बात? वो बोल रहा है कि जब हम बंद नहीं करेंगे, जहाँ तुमको जो करना है कर लीजिए आप लोग। और ये हम लोग बोले कि देखो सामने घर है, यहाँ सामने माइंस मत चालू कीजिए, लेकिन नहीं माना वो। अपना शुभ नाम बता दें। हमारा नाम है दुर्योधन सोनार। है कहाँ का? बस खदान का बगल का है, कदैया में। चलिए धन्यवाद। बताएंगे क्या समस्या है जी? देखिए, हमारा गांव कदैया है। इस जगह पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पहले हरा भरा जंगल हुआ करता था। और यहाँ पर हम लोग, जब हम लोग का बचपन था, हम लोग यहाँ खेलने के लिए आते थे। और अभी का जो बचपन का लड़का है, यहाँ आने से इधर डरता है। और दूसरी बात, हम लोग घर में रहते हैं, दिन में दोपहर में हम लोग को अचानक दौड़ के निकलना पड़ता है। कहीं लगता है कि भूकंप आ गया, फिर पता चलता है कि यहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है। इस कारण से हम लोग को बहुत समस्या हो रहा है। हम लोग का जितना भी घर का बच्चा है, सब डरे, इधर आ नहीं सकता है। सब घर से निकल भी नहीं सकता है और अपना गार्जियन के ही पास रहना चाहता है। बोले उधर जाने से डर लगता है, वहाँ कहीं भी पत्थर आ सकता है। और हम लोग का यहाँ एक अपना गांव का एक मात्र छोटा नदी है, उसको भी ये सब मिट्टी डाल के ब्लॉक कर दिया है, जिस कारण से पानी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और जानवर को भी पानी नहीं मिल रहा है। यहीं बगल में ही जस्ट सटले हम लोग का खेत है, यहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब यहाँ इतना ही ना पत्थर का डस्ट उड़ रहा है, मिट्टी दे के सबको ब्लॉक कर दिया। हम लोग यहाँ खेती नहीं हो पा रहा है, इस कारण से हम लोग का जनजीवन बहुत ही मुश्किल में जा रहा है। अब आप लोग से यही निवेदन कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। और जब भी हम लोग का घर में मेरी माँ बहन कोई भी खाना बनाती है, अचानक से ब्लास्टिंग होता है, उससे जो बर्तन चढ़ाई रहती है चूल्हा में, हंडी हो गया, कढ़ाई हो गया, वो सब गिर जाती है। अचानक फिर दौड़ले बाहर आती है, लगता है कि कहीं भूकंप ना आ जाए। ये ऐसा ही हो रहा है सबके साथ। परिचय दे दें। मेरा नाम उदय सोनी है, मैं कदैया का निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या घर में सर, बगल में घर है, इसको बार बार सूचना देने के बाद भी ब्लास्टिंग कर रहा है। ब्लास्टिंग से मेरा दीवार पूरा जर्जर हो गया है। पूरा एक दिन तो पूरा खपड़ा घर है, जो घर भी धंसने लगा। पक्का मकान है, उसका छत भी चूने लगा। बोलने पर बोलता है तुम लोग को जहाँ जाना है चले जाओ, मेरा पास बहुत पैरवी है, हम माइंस नहीं बंद करेंगे, तुम लोग को जो करना है जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाओ। हम लोग बोले माइंस को नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ बगल में घर है, प्लस सरकारी ज़मीन को भी ये बंजर बना रहा है। सरकारी ज़मीन में पूरा मिट्टी डाल दिया है, नदी को बंद कर दिया है। उसके बाद मेरा बगल में ज़मीन है, पूरा पत्थर गिर रहा है। वो जो खेती का ज़मीन है, धान हम लोग उपजाते हैं, हम लोग गरीब आदमी है, किसान है, किसी तरह उपजाओ करके खाते हैं। और ये बोलता है कि तुम लोग को जहाँ जाना है चले जाओ, मेरा ऊपर बहुत पैरवी है, हम किसी से नहीं डरते हैं, तुमको जो करना है करो। कल ऊपर से कल घर गया था, घर जाके धमकी दे के आया है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बाद बोल के आया और फिर कल आके मैं सुबह फिर वहाँ लगा दिया ड्रिल करने, फिर मशीन लगा दिया। 2 बजे आवाज़ भी और 2 बजे 3 बजे जो ब्लास्टिंग करता है, उसमें बहुत सा आदमी घर से बाहर हो जाता है, क्योंकि इतना वाइब्रेशन होता है जो लगता है कि भूकंप आ गया है। कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा है जो माइंस चलाता है, संतोष क्या नाम है सर? संतोष चौरसिया, जो राजगंज से है। वो यहाँ आके बोलता है कि तुम लोग को कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा पास बहुत पैरवी है। इसकी सूचना क्या आप लोग थाना हम लोग थाना को नहीं दिए थे, हम लोग बार पहले हम लोग यहाँ माइंस को बंद कराए हैं। अगर दोबारा फिर हुआ तो क्या होगा उसका जिम्मेवारी वो संतोष सिंह लेंगे और प्रशासन फिर लेंगे। अच्छा, इनकी सूचना क्या आप लोग सीओ को दिए क्या? सीओ को नहीं दिए हैं। और पहले हम लोग गांव में पहले इसको 1 बार 2 बार 3 बार चेतावनी दिए थे कि आप बंद कीजिए। ये बोलता है मेरा पास बहुत शौर से बहुत पैरवी है, हम कहीं तुम लोग जाओ नहीं कुछ होगा, और हम बंद नहीं करेंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम तुलसी सोनार है, कदैया, मेरा घर बगल में है, आप घर का दूरी देख सकते हैं। और बोलने पर डांटता है और धमकाता है। अच्छा चलिए धन्यवाद। बताएंगे कि आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? ये जो माइंस चल रहा है ना, और माइंस से हम लोग बोला गया था संतोष बंद करो,
संतोष चौरसिया को इस जगह पर मत कीजिए कि मेरा घर सामने है, आवास मेरा सामने है और ज़मीन हम लोग का किसान है, ये सुन किसान है और किसान रहने के बाद बगल में खेती है, खेती है, हम लोग खेती से हम लोग रोजगार चलता है और मकान भी बर्बाद कर रहा है, नहीं करने देंगे संतोष चौरसिया। हाय हाय मकान भी जर्जर हो गया है और 300 मीटर दूरी में मेरा घर है, 300 मीटर की दूरी में मेरा घर है। उसके बाद बगल में मंदिर भी है, उसके बाद बगल में नदी भी है, उसके बाद स्कूल भी है, उसके बाद श्मशान घाट भी है, उसके बगल में कब्रस्तान भी है और हम लोग बोला गया है और नदी भी है। हम लोग बैल उल जितना भी है सब भाग जाता है और हम लोग घर छोड़ के भागना पड़ता है जब 2 बजे 3 बजे ब्लास्टिंग करता है और 6 इंची का बोल ये करता है, 15 फीट 20 फीट 40 फीट 30 फीट का बोरिंग करके ये ब्लास्टिंग करता है। अब ब्लास्टिंग करने के बाद भी बोलते हैं हम लोग का तो कुछ नहीं होगा, आप ही का घर धंसा है क्या और दूसरा सबका घर धंस गया है। अब मेरा आवास है, हम लोग का आवास जो है प्रधानमंत्री आवास मिला है उसमें भी जर्जर आ गया है, दीवार फट गया है। अभी उसके चौरसिया को बोला गया है कल दिखाएं, उसके बाद भी नहीं माना। कौन धमकी दे रहा है? आज संतोष चौरसिया संतोष चौरसिया माइनिंग का जो लीज लिया चला रहा है वही है। तो इसकी सूचना आप लोग और कहाँ दिए? हम लोग सूचना इनको चौरसिया को बोले 4-5 बार गए, मुखिया को बोले, वो भी नहीं बोला कि नहीं उन लोग को बोला जाएगा। अब बोला कुछ नहीं बोला और हम लोग डायरेक्ट बोला कि जो होगा तो देखा जाएगा। आप लोग चौरसिया को, संतोष चौरसिया उसको लिखित आवेदन दिए हैं? नहीं लिखित नहीं दिए हैं, मुखिया को लिखित नहीं किसी को नहीं दिए हैं, सब मुखित बोला गया है। गरीब आदमी है, हम लोग रोजी रोजगार करते हैं, हम लोग खाते हैं। देखिए हम लोग खेत बगल में है, जमीन है, जमीन भी जर्जर करके रख दिया है। अपना परिचय दे दे। वासुदेव सोनार, मेरा कदैया टुंडी थाना। खेती में पानी